मोक्षिका सुनील जी नासिक से। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, मैंने बचपन से पढ़ा है कि भगवान एक हैं, लेकिन हम उन्हें अलग अलग रूपों और धर्मों में क्यों मानते हैं? जगत का माता पिता है, अखिल ब्रह्मांडों का स्वामी है। अगर भक्त ने भाव किया तो भगवान गोविंद बन गए ना बाल। भाव किया नरसिंह रूप भगवान बन गए, भाव किया वाराह रूप भगवान बन गए, मत्स्य रूप बन। ये हमारे भगवान की करुणा है कि भक्त जैसे चाहता है वैसे भगवान हमारे दर्शन देते हैं। भगवान 100-200 थोड़ी। शंकर जी सर्पों की माला क्यों धारण करते हैं? नहीं, मंदिर जाते हो, खूब देखते हो, मैसेज नहीं लिया, सीख नहीं ली। सर्पों की माला गले में इसलिए क्योंकि सांप जो है वो काल का प्रतीक है। शंकर जी, सांप किसका प्रतीक है? कहीं सांप दिख जाए तो समझ लो मृत्यु दिख गई। सांप मतलब काल, सांप मतलब काल। इसलिए शंकर जी का नाम है कालों के काल महाकाल। तो सांपों की माला इसलिए शंकर जी कहते हैं मेरे हृदय में राम बैठे हैं, और जिसके हृदय में राम हो वो काल को भी अपने गले में लटका करके घूमता है। काल से डरने की क्या जरूरत है? जिसे भगवान पे भरोसा है उसका काल क्या बिगाड़ेगा? तो काल का प्रतीक सांप है, शंकर जी सर्प को गले में लटकाए। अच्छा, शंकर जी को भभूति चढ़ती है चिता भस्म, हाँ या ना? क्या मैसेज है? चिता भस्म क्यों चढ़ती है शिव जी को? कारण बताओ। नहीं बताओगी तो बैठ जाओ। शंकर जी पर चिता भस्म चढ़ती है। आप लोग भी भस्म आरती देखते होंगे, सुनते होंगे। क्यों चढ़ती है भाई साहब ये भस्म? समाज को मैसेज दे रहे हैं शंकर जी, ऐ दुनिया वालों, कितना भी तुम घमंड कर लो, कितनी भी दौलत जोड़ लो, लेकिन एक दिन ऐसी राख बन जाओगे। ये राख देख रहे हो भस्म, क्या बन जाओगे? तुम्हारी ही राख तुम्हें इसलिए दिखाई जाती है, भस्म की आरती इसलिए होती है। दुनिया देख लो, एक दिन ऐसे राख बन जाओगे। घमंड किस बात का है? तुम्हारे अभिमान को समाप्त करने के लिए शिव जी भस्म चढ़ाते हैं, भस्म स्वीकार करते हैं। समाज को मैसेज दे रहे हैं कि तुम मुट्ठी भर राख आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों बनोगे। क्यों जी, आप में से कितने लोग एक दिन राख बन जाएंगे? बनोगे? शंकर जी क्या सिखा रहे हैं? घमंड ना करना, अच्छे से रहना। राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। घमंड किसका? रावण जैसों का घमंड नहीं चला। सब शंकर जी भस्म रमाते हैं ताकि आपको कभी अभिमान ना आए। लेकिन आज जरा जरा बात में आप शिव जी को जल रोज चढ़ाते हो। तुम्हारे घर पे शंकर जी हैं और तुम अभिमान करते हो। शंकर जी तुम्हारे घर पे हैं और तुम अभिमान कर रहे हो, तो पूजा का मतलब क्या हुआ? क्यों मेरी मां? हाँ चलो, शंकर जी हमेशा जहां जाते हैं ना, नंदी पर सवार होकर जाते हैं। मतलब जहां जाते हैं धर्म पर आरूढ़ होकर जाते। धर्म पर जहां जाओ धर्म के साथ, जहां जाते हैं शंकर जी नंदी के साथ जाते। जहां जाओ धर्म के साथ जाओ, धर्म को छोड़कर मत जाओ। शंकर जी का मंदिर बहुत कुछ सिखाता है। चलो बताओ, शंकर जी के मंदिर में सबसे पहले किसका दर्शन होता है? उत्तर दो जोर से। किसका? नंदी।
नंदी किसका प्रतीक है? नंदी मतलब धर्म। बैल जो है, नंदी जो है, वह धर्म का प्रतीक है। धर्म के चरण कितने होते हैं? 4। नंदी के पांव, धर्म के 4 पांव होते हैं। धर्म के 4 चरण, सत्य, दया, दान और तप। सत्य, दया, दान, तप, धर्म के 4 चरण होते हैं। जो सत्य के राह पर है, दया के राह पर है, दान और तपस्वी है, वो धर्मात्मा है। जिसके अंदर सत्य नहीं, दया नहीं, दान नहीं, तप नहीं, वो धर्मात्मा नहीं हो सकता। तो शंकर जी का वाहन कौन है? नंदी नहीं। शंकर जी नंदी पर नहीं बैठते। नंदी धर्म का प्रतीक है और शंकर जी धर्म पर सवार होते हैं, धर्म की सवारी करते हैं। क्योंकि ये देवों के देव है। अच्छा, देवों के देव कैसे बन गए, जरा इस पर गौर कीजिए। आहा, जिसे कोई स्वीकार नहीं करता उन्हें भोले बाबा स्वीकार करते। एक बार सांप बिच्छू पहुंच गए, बाबा हम तो बड़े हैरान, क्या हुआ? सांप बोलो नाग, महाराज हमको कोई भी देखता है मुंह कुचल करके फेंक देता है, तो क्या करें? आप ही कोई उपाय करो, चिंता मत करो, इधर आओ। नाग लिया, गले में डाल लिया, आज से तुम हमारे आभूषण हो, हमारी भी पूजा होगी तो तुम्हारी भी पूजा होगी। बिच्छी ली, बिच्छू, क्या हुआ? महाराज हमारा तो डंका ही तोड़ देता आदमी। हाँ, चिंता मत करो, उठाया, कान में लगा लिया, आज से तुम हमारे कुंडल हो, हमारी पूजा होगी तो तुम्हारी भी पूजा होगी। भूत प्रीत पहुंच गए, बाबा हमारी तो बड़ी दुर्दशा, क्या हुआ? कोई पूछता ही नहीं। किसी के घर में घुस जाओ तो ओझा तांत्रिक जादू टोना वाले बुला के छूछा करवा के बोतल में बंद करवा कर गड़वा देते हैं, और कहीं बागेश्वर धाम में फंस जाओ तो मार चमीटा लाल करके लटकवा देते हैं। हमारी तो बड़ी दुर्दशा है। अच्छा, घबराओ मत, शांत हो जाओ। बाबा बोले हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, आज से तुम सब हमारे रिश्तेदार बन जाओ। लो, बाबा ने रिश्तेदार प्रेतों को बना लिया। धतूरा का फल पहुंचा, बाबा हम तो बड़े हैरान, क्यों? सब देवताओं ने अपने अपने पुष्प ले लिए। किसी को गुलाब का पुष्प प्रिय है, किसी को मदार का पुष्प प्रिय है, किसी को मोगरा का पुष्प प्रिय है। हमें कोई नहीं पूछता, क्योंकि हमारे फल में और पुष्प में दोनों में जहर है। अच्छा, घबराओ मत, आज से तुम ही हमारे प्रिय फल हो, तुम ही हमारे प्रिय पुष्प रहोगे। इसलिए इनका नाम महादेव है। इसीलिए तो समुद्र मंथन हुआ, हलाहल विष निकला। ऐसा विष के एक बूंद गिर जाए तो सृष्टि का विनाश हो जाता। अब विष निकला तो पिए कौन? ये तो पीना ही पड़ेगा, वरना ये संसार को बर्बाद कर देगा, जला देगा। किसको पिलाया जाए? विष्णु जी आप पीजिए, आप भगवान है, श्री हरि है, पियो। अरे भैया अब हम ब्याह तक ना हो, हम क्या करें पी के? काऊ और हाँ दियो। ब्रह्मा जी तुम्हारी सफेद दाढ़ी हो गई, 4 मुंह वाले हैं, एक मुंह से पी लो। ब्रह्मा जी बोले अगर हमने पी ली, कहीं हमारी दुकान बंद हो गई तो सृष्टि बंद हो जाए, फैक्ट्री में जाम लग जाए, को और हाँ पिलाओ। अब कौन पिए? देवता सब छोटे मोटे देवता तो पहले ही हाथ खड़े कर गए। तो कोने में बैठे थे भगवान भोले बाबा, भगवान विष्णु विष लेके पहुंचे। वाह वाह, हाँ प्रभु आप आए हैं। बाबा कुछ निकला है समुद्र में, क्या? विष पान कीजिए, लाओ लाओ लाओ। आप आए हैं और लाए हैं तो अब सोचना क्या है क्या नहीं, ये सोचा ही नहीं। देखो जिंदगी में एक बात याद रखना, माता पिता गुरु और इष्ट इनकी आज्ञा लगे तो बात पर सोचना नहीं पड़ता, करना पड़ता है, विचार नहीं। मात पिता प्रभु गुरु की बानी, कीजे कार परम शुभ जानी। माता पिता गुरु और प्रभु इन 4 की बानी पर विचार नहीं करना पड़ता, परम शुभ मानकर कर देना ही चाहिए। अब विष तो ले लिया, पिए कैसे? राम नाम का सहारा लेकर के भोले बाबा ने विष पिया है। संसार के लोगों ये सीख की बात है, संसार भी एक विष है, इसको पीना है तो राम नाम का सहारा लीजिए। पूछिए कैसे?
बाबा ने विष का पात्र लिया, कहा रा, तो मुंह को खोल लिया। रा कहते ही मुंह बंद हो जाता, पूरा विष मुख में डाला। और फिर कहा बाबा ने मां, मां कहते ही मुंह बंद कर लिया। और विष को ले जाना था हृदय तक, पर हृदय में देखा हृदय विराजे राम धनी, हृदय विराजे, हृदय में श्री सीताराम जी विराजमान है। हृदय में विष जाएगा तो हमारे प्रभु को जलन हो जाएगी, हमारे प्रभु को पीड़ा हो जाएगी। मुख से बाहर निकालेंगे तो संसार जल जाएगा, भगवान श्री हरि की बात मिथ्या हो जाएगी। तो ना हृदय में पहुंचाया, ना बाहर निकाला, कंठ में रख लिया, नाम नीलकंठ।